अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, 2 तारीख को हमने निर्णय लिया था और वो जनरल बॉडी का निर्णय था कि 14 तारीख को आम हड़ताल होगी। आज हम मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, वार्डों में चले, पूरी कमेटी अब्दुल्ला हॉल, आईडी हॉल, कंजरवंशी, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी, एयरपोर्ट, सरजियोद्दीन हॉल, इलेक्ट्रिसिटी, हम कमेटी, अगर आप लोग ये समझते हो कि कमेटी यहाँ नहीं रहती है तो समझ लेना कि कमेटी कहीं अभियान पे गई हुई है। साथियों, जब कमेटी कोताही नहीं कर रही तो कोताही आपको भी नहीं करनी है इंशाअल्लाह। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पहला और आखिरी मौका है। प्रशासन हर धर्मिता पर है तो हम भी अपनी जिद पर हैं कि जब तक डिमांडें पूरी नहीं होंगी कोई धर्म प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। साथियों, ये सिर्फ मीटिंगें करते हैं और मीटिंगें, इनके जो बैठने वाले हैं मीटिंगों में, अब वो भी ये कहने लगे इन मीटिंगों का फायदा क्या है। साथियों, हमारे रजिस्ट्रार महोदय कहते हैं कि ये 1295 एम्प्लॉय को मैं एम्प्लॉय नहीं मानता। एक बात बता दूं कि जिसके 34 साल से जीपीएफ कर रहा है, जीपीएफ के रूल पर लो, एम्प्लॉय का ही पैसा कटता है जीपीएफ में। तो एक तरफ आप ये कहते हैं एम्प्लॉय नहीं हो और दूसरी तरफ हमारा जीपीएफ कट रहा है। जवाब दो। देखो, ये कागज में कहीं नहीं टिक पाएंगे। ये फर्जीवाड़ा बना के डेली वेजर के अलाउंसेस की रिपोर्ट बदलना चाहते थे, लेकिन आपकी ताकत थी और कमेटी ने उसको, इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। और कमेटी की जो पहली रिकमेंडेशन थी वही कमेटी की रिकमेंडेशन दोबारा सबमिट हुई। ये कहते हैं कि पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो। तो बैठे हो कुर्सी पे, सिर्फ सरकारी गाड़ी में बैठ के 4 सिपाही गार्डों की ड्यूटी लग के आप समाज में ये इंप्रेशन देना चाहते हो कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अधिकारी हूं। तुम मरो। अरे जहां जिस वजह से तुम्हें अपॉइंटमेंट दिया गया था एज ए लेक्चरर, तुम पहले बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को भी मुस्तकबिल चौपट करो और हमारा मुस्तकबिल भी चौपट करने के लिए तुम यहाँ आके बैठ गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों से। लोग कहते हैं गांधी को शॉर्ट कर लो। अगर गांधी शॉर्ट नहीं होगा तुम सब शॉर्ट हो जाओगे। बता रहा हूं, ये कमेटी जिस दिन ये करने लगा था, हमने उसी दिन ये कसम खा ली थी कि जब तक डिमांडें पूरी नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला वापस हो जाएंगे। और हम ये बार बार आपसे करें, लेकिन साथ आपको देना है क्योंकि लड़ाई आपकी है। लड़ाई आपकी है, अल्लाह हम रहे, कार्रवाई हम पे करें। हमें कोई बार बराबर भी डर नहीं है किसी बात का। जब अल्लाह ने अगर रिश्त बंद कर दिया होगा तो हमारे अब्बा जान भी अगर होते, दादा जान भी भाई अंदर होते तो हमारा रिश्त ही ना होता। ये हमारा ईमान है। लेकिन साथियों, देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप कागज में पूरे मजबूत हो। कल हमारी कमेटी ने परसों रात ये तय करा कि जिला प्रशासन को हम अपनी हड़ताल के बारे में बता देंगे। हमने नहीं, हम डीएम से मिलेंगे जाके, क्योंकि डीएम साहब यहाँ पर एडीएम फाइनेंस रहे और हम बाहर की नेतागिरी करते थे। हमारे चलिए हम डीएम से बात हम कर देंगे। हमें किसी से बात करने का बिल्कुल बाल बराबर भी डर नहीं है, चाहे डीएम साहब हो, कमिश्नर साहब हो या मुख्यमंत्री साहब हो, कोई हो। हमारी जायज मुद्दा बात है। जब डीएम साहब के यहाँ गए, मैं और वकील साहब, बहुत बेहतरीन माहौल में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा आपका 42वां दिन है, आपका शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन को आप शांतिपूर्वक ही रखेंगे।
हड़ताल में ये चंद लोग भेजकर आप में अशांति पैदा करना चाहेंगे। लेकिन हमने कहा हम कर्मचारी हैं, हम छात्र नहीं हैं, हम सब एक को एक जानते हैं। कोई भी इनका एलिमेंट आके मुझे ऐसे कूद देना तो उसकी जबान भी ना निकले, तो बोल भी ना पाए। साथियों, 14 तारीख को हमने हल्ला बोल टीम बनाई है। आज हम मेडिकल गए थे, एक साहब ने शिकायत करी कि भाई आपकी टीम ने बड़ी बदतमीजी करी। तो मैंने कहा फूलों की माला डालेंगे आपसे? आप कर्मचारी और एक नेता होकर ये बात कर रहे हैं। वोट के एक नेता है, लेकिन चूंकि बात यह है उनके अपने पर्सनल मामलात हैं, उनकी बच्ची उन्होंने अपॉइंटमेंट करा रखा है, इसलिए उनकी जबान बंद है। लेकिन अगर हमने उनसे कह दिया कि पिछली बार तो कुछ भी नहीं होती, वो अब कैसे होती, आपने खोला कैसे और अब बैठे कैसे? जबकि आपके 4 आदमी हमारे साथ थे, आप अकेले बैठे रहे। बदतमीजी नहीं होगी तो और क्या होगा? हमने प्रवोस्तों से भी कह दिया है, हमने वाहनों से भी कह दिया है, हम अपने किसी स्टाफ, डाइनिंग हॉल इंचार्ज, मेडिकल का स्टाफ, परमानेंट नर्सिंग स्टाफ से भी हमने मुलाकात कर ली, वार्ड इंचार्ज से भी मुलाकात कर ली। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपके साथ है, कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। 14 तारीख को हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि 13 तारीख की रात को 12:01 पर हड़ताल शुरू होगा। कमेटी के लोग किसी मस्जिद में ठहरेंगे, सुन लीजिए, और जिसे ठहरना हो वो भी आ जाए। हमने गद्दों का इंतजाम कर लिया है, रजाई आप अपनी लेके आना, सुन लो, रजाई अपनी लाना, क्योंकि ये मत कह देना कि टेंट वाले की रजाई में बदबू आ रही थी इसलिए हम सो नहीं पाए। तो रजाई अपनी लाना, गद्दे हम बिछवाएंगे। और अगर हड़ताल 14 तारीख तक इनके कान पर जू नहीं रहेगी तो वो हड़ताल आगे भी जा सकती है। तो 15 तारीख को भी हिट होंगे। और ये धरना उस दिन 24 घंटे का होगा। सुन लीजिए, 9 से 5 नहीं होगा उस दिन धरना होगा, रात के 12 बजे तक शुरू होगा और सुबह 8 बजे तक धरना चलेगा। उसके बाद दूसरे लोग बैठेंगे, वो रात के 8 बजे तक बैठेंगे, 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लगेगी। लेकिन उसके बाद के जो 12 दिन में वो मैं 14 तारीख को बताऊंगा कि 14 तारीख में अगला क्या प्रोग्राम रहेगा। ये इतना परेशान है, मैं बार कहता हूं, मैंने कहा यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों से कि आईपीएस के बनाने का मतलब क्या है। आईपीएस का मतलब ये था कि इस यूनिवर्सिटी में शांति व्यवस्था भंग न हो। क्या सिर्फ आईपीएस रजिस्ट्रार इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो वाइस चांसलर को प्रोटेक्ट करे? अगर सिर्फ वाइस चांसलर को प्रोटेक्ट करना है तो फिर तुम बनना चाहिए इन्हें। जब एक वाइस चांसलर रोज रिटर्न हो रहा है और एक आईपीएस रजिस्ट्रार इलीगल स्टूडेंट्स को नहीं निकाल सकता, तो ऐसे आईपीएस रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इससे पहले भी रजिस्ट्रार रहे तो क्या यूनिवर्सिटी नहीं चली? सिर्फ वाइस चांसलर अपने प्रोटेक्ट के लिए कि छात्रों का वो आईपीएस का सबक बन जाए और लड़के डर जाए। अब लड़के भी डरने गए और नॉन टीचिंग ये करने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में। सब लोगों ने अब समझ लिया है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मालूम है कि हमारे अधिकार क्या हैं। अगर तुम जाओगे नहीं तो हम छीन के लेंगे। लेकिन साथियों, इतिहास जरूरी है। कोई भी इनका एजेंडा के बीच में रास्ता फैलाए, आप उस पर फौरन सिलिंडर का गद्दा डाल देना। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, कोई परेशानी हो तो कमेटी में किसी भी आदमी को टेलीफोन कर देना, वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो एडवोक हो और चाहे परमानेंट हो, किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल भी। हमको बहुत दबाव आया कि 15 तारीख को इंजीनियरिंग कॉलेज में एनडीए की टीम है, हम लोग यही बैठे हुए थे, प्रिंसिपल का टेलीफोन आया, यहाँ मीटिंग चल रही थी। हमने कहा बिल्कुल नहीं,
एक्रेडिटेशन है आपके लिए। हमारा कोई भी कर्मचारी 14 तारीख को बिल्कुल नहीं आएगा। बोले 15 का क्या है, मैंने कहा इंतजार करो, 14 की शाम को बताऊंगा। बिल्कुल देखो, ब्लड प्रेशर इनका हाई लगना है, कार्यक्रम नहीं बताना है कि अगले कार्यक्रम क्या होगा, वो तो मैं बताऊंगा जब 14 तारीख का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। देखिए, इन्होंने ये ठान लिया कि हमें आपका काम नहीं करना है, और हमने भी ये ठान लिया कि जब तक तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं हटेंगे। बिल्कुल साथियों, धरना आपका है, धरने को और मजबूत बनाइए। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी आपके कदम छुएगी। कमेटी जो 28 तारीख को थी वही आज है। बहुत एक से एक कलाकार आए और मुंह दिखा के वापस चले गए, क्योंकि अधिकारियों को भी अब यह पता चलेगा कि इनकी डिमांडें चाहिए। 7 साल से डेली वेजर का पैसा नहीं बढ़ा, 35 साल से एडहॉक एम्प्लॉय परमानेंट नहीं हुआ। आप बताओ, कल को आपके साथ कुछ हो जाए तो आपको तो ये कंपनसेट ग्राउंड के अपॉइंटमेंट को छोड़िए, जब ये कंपनसेट ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ये अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या करेंगे? मौत बढ़ा कर हमारे 2 साथी इस दुनिया से रुखसत हो गए इसी बिल्डिंग के। लेकिन देखो, मौत किसी पे भी आ सकता है, मौत की तैयारी हर टाइम। लेकिन कल को हालात ये ना कहे। कुछ लोग कहते हैं कि 40 दिन हो गए धरने में, क्या हो गया? तो मैंने कहा तू अपने बाप से भी ये कहता हुआ कि तूने मेरे लिए क्या करा। जब तू एम्प्लॉइज के साथ नहीं, तू अपने बाप के साथ भी नहीं होगा, और तू अपने बाप से भी यही सवाल करता होगा कि तुमने मेरे लिए क्या करा। जो नाफरमान होगा वो ऐसी ही बातें करेगा। साथियों, 14 तारीख की हड़ताल ये आपके मुस्तकबिल का फैसला करेगी, ये ध्यान रखना। बिल्कुल इसमें जरा सी भी कोताही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह पे यकीन है कि 14 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इनकी कुर्सियां टिका जाएंगी। बिल्कुल, और 14 तारीख को हम एक डिमांड करेंगे कि फाइनेंस ऑफिसर रजिस्ट्रार कुर्सी छोड़ो, और एक नारा होगा गो बैक, एफओ रजिस्ट्रार गो बैक। दूसरा होगा कुर्सी चला नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ के जाओ। बिल्कुल लगता है कि फाइनेंस ऑफिसर साहब अपने कार्यालय की जमीन और जायदाद बेच के आपकी तनख्वाह दे रहे हैं। हर आदमी का यही एहसान है। अरे समझ नहीं गए हालात क्या है। गांधी बहुत बुरा हाल है, एक एक पैसे के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे भाई मत जोड़ो हाथ। सरकार ने जब पोस्ट सेंक्शन करी है तो सरकार किसी जो पोस्ट सेंक्शन करी है उसका पूरा पैसा आपको दे रहे हैं, पूरा पैसा दे रहे हैं। 100 करोड़ रुपए 36 के पोर्टल पर है, आपके एक एक एम्प्लॉय का पैसा आ रहा है। ये छूट मक्का और यार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के जो लोग हैं वो बाहर वालों को भी यही बता रहे हैं कि पैसे की क्राइसिस है। कोई पैसे की क्राइसिस नहीं है, बता रहा हूं मैं। और मैंने कहा था कि 31 से जो पेमेंट कर रहे हो वो इलीगल कर रहे हो। देखो 36 से पेमेंट करोगे तो जेल से बच जाओगे, लेकिन अगर 31 से करोगे तो जेल जाओगे, बिल्कुल जाओगे। हम भी लगे हुए हैं, ऑडिटर जनरल से भी हो गया है मामला सेट। ये इसी बात से परेशान है कि गांधी के पास कौन सा तारीफ है, जिससे बात करता है वो उसी की बातें करने लगता है। क्योंकि हम हक पर हैं, क्योंकि हम हक पर हैं। हमारे कागज नहीं है, कागज आपके। आज झूठ बोल रहे हो। ऑडिटर जनरल की टीम के एक आदमी ने ये कहा, जो उनके सरबराह है, कि ये 3 अहमद बैठे हुए हैं, पूरी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी, 165 डिपार्टमेंट, कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें समझा सके। ये एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां कर रहे हैं। हमने कहा सर
ये गलतियों के पुतले हैं, ये गलती से यहाँ बैठ गए आके, समझे? इन्हें तो अपने डिपार्टमेंटों में होना चाहिए था, लेकिन ये सत्ता भोगी लोग हैं, इनका भोग खत्म करना पड़ेगा और वो खत्म आप करोगे। इंडिविजुअली इनके खिलाफ आगे खड़े होना चाहिए। जब पिछली मीटिंग हुई थी, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर दिखाया था कि फाइनेंस ऑफिसर और रजिस्ट्रार अगर रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन करेगा तो उसकी सैलरी से रिकवरी होगी। सुन लीजिए, जैसे एडवांस का हो गया है कि जो चेयरमैन एडवांस लेगा वही जमा करेगा, और अगर उसने एडजस्टमेंट नहीं किया तो उसकी सैलरी से रिकवरी होगी। यही हालात इनके एफओपी और रजिस्ट्रार साहब की है। अब एक नई शुरू हो गई है, 4-5 दिन से एक नई शुरू हुई है मार्केट में कि मैं तो करने को तैयार हूं, रजिस्ट्रार साहब करने को तैयार नहीं। अबे ये कहानी को तुम एक साल से पढ़ रहे हो। अब हम इन बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे साथियों। 14 तारीख की हड़ताल, कोई आदमी अपने घर में जाएगा ये सोच लेगा नहीं जाएंगे। देखो, जब तनख्वाह आती है तो बेगम को घर में घुसने से पहले कहती है तनख्वाह आ गई, कह देना जब आएगी जब हम हड़ताल में शामिल होंगे, और अगर हड़ताल में शामिल नहीं होंगे तो फिर तनख्वाह मत पूछना, फिर बच्चों की फीस मत पूछना, फिर दूध और भोजन के पैसे मत पूछना। आज कर्मचारियों के ऊपर वक्त है, बता रहा हूं मैं आपको, अगर अब भी नहीं निकले तो फिर सोच लो कि अंजाम क्या होगा। लेकिन अल्लाह की जात पे हमें यकीन है कि कमेटी आपका नुकसान नहीं होने देगी किसी भी हालत में, चाहे वो नौकरी का मामला हो और चाहे वो तनख्वाह का मामला हो और चाहे वो डेली वेतन की वेतन बढ़ोतरी का मामला हो। अब पीछे से रेहान भाई तस्वीर ले आए, टाइम पूरा हो गया मेरा। अब मैं रेहान भाई से कहूंगा आज जो लोग देखिए 14 तारीख को हमारे 2 साथी जो बैठ रहे हैं उन्होंने पूरी जनरल बॉडी का खाने का इंतजाम करा है। शुरू करिए और दोनों डेली वेजर हैं, दोनों परमानेंट हैं और दोनों एमपीएफ हैं। लेकिन मैंने कल एक बात कही थी कि जब खाना बच रहा हो तो नॉन टीचिंग मत बन जाना। बता रहा हूं, बहुत खाना बहुत है, हमने 5,000 आदमियों को खाना बनवाया, टीचिंग बस लेकिन जैसे टीचर प्लेट लेकर भागता है निजामाबाद में होता है, मेरी सबको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये प्रोग्राम आपका है, इसकी व्यवस्था बनाना भी आपकी है। देखिए हम 9 लोग हैं और बाकी हमारे 16 लोग सब कमेटी के, लेकिन व्यवस्था भी आप ही को बनानी है। कोई ऐसी अव्यवस्था न हो जिससे कि आपका मैसेज बच जाए। सुनिए, हड़ताल वाले दिन दोपहर का खाना यही होगा, कोई घर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हड़ताल चूंकि 24 घंटे की है, अगर 12 घंटे की होती तो हम आपको छूट देते कि आप घर हो जाओ, लेकिन हड़ताल 24 घंटे की है, 1 वक्त का खाना हम देंगे साथियों। लेकिन बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। देखो, जिस दिन हड़ताल होगी उस दिन छात्रों का खाना नहीं बनेगा। हमने छात्रों से भी कह दिया है कि जैसे मोदी जी ने कोरोना भगाने के लिए छतों पर थाली पिटवाई थी, ऐसी 14 तारीख को थाली पीटना तुम उनके घर के सामने। तो बिल्कुल जानना, तुम हमारे घर के मुखिया हो, खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि प्रवेश मिस्त्री नहीं बनाया है। हम जो हमारे पिता ताऊ और अब्बा बैठे हुए हैं, जब तुम उनकी नहीं सुनना तो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो साथियों, जो पूरी तरह लिए हुए हैं इनकी, बिल्कुल, लेकिन वो ये कि जानेगा भी नहीं है, मानेगा भी नहीं। इमोशनल सब्सक्राइब जरूर कभी कभी देखा होगा कि जब जिन्नात का अवतार होता है तो मुल्ला की छोटे मारते हैं जिन्नात को भगाने के लिए। उतार देखा है, जब ज्यादा झगड़ा होता है तो मुल्ला जी उस पर झूठे बरसाना शुरू कर देते कि आपको भागेगा।
तो हम वो नौबत नहीं आने देंगे, समझे। लेकिन अगर इन्होंने ये नौबत ला दी तो ये कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। आपका इतिहास बरकरार देना चाहिए बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, फैसल साहब ने जितनी बातें कही हैं हम सब लोग इनके साथ हैं और आप सब लोगों को भी इनके साथ रहना होगा अगर हमें अपनी मुहिम को कामयाब बनाना है। दूसरी बात, वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल अपने यहाँ के स्टाफ को कुछ शायद हड़का रही है, तो आप जो है उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, न उनकी बात मानने की जरूरत है। आपको सिर्फ स्ट्राइक पे आना है, जो बात होगी वो सब बाद में देख ली जाएगी। आप जाए नहीं वहाँ पर, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। घर से जैसे कॉलेज जाते हैं सब लोग धरना स्थल पर आ जाए। मैडम को या उनके जो उन्होंने फैसल भाई ने नाम इस्तेमाल करा था, मैं शायद नहीं करना चाह रहा, उनके खत्म को वो हम उन्हें देख लेंगे। आप वहां ना जाए, सीधे यहाँ पर आ जाए। आपके बीच में आज जैनुल साहब, आपके बीच में आज इजहार अहमद साहब और रफीक अहमद साहब दोनों गार्डन से थे, जो आज बैठे रहे मुस्तकिल। और उनका शुक्रिया बहुत कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से। ये देख लीजिए, आपने देख लीजिए इनकी क्या हालत कर दी है, और अभी तक ये कंफर्म नहीं है जो क्या हालत कर दी है इनकी। कोई चूस लिया पूरे यूनिवर्सिटी ने, लेकिन कंफर्म नहीं किया है अभी तक। ये देख लीजिए, विचारों की शक्ल देखिए आप, ये बना रहे हैं यार। तेरा होश कहाँ है, हड्डियां तो रह गई, तेरा गोश्त कहाँ है, गोश्त सारा खा गई महंगाई। तो ये हड्डियां बची है कुत्तों के वास्ते।